तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का 31st वर्स डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आज थीम है बेनिफिट्स ऑफ वैदिक कल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज हम समझेंगे कि वैदिक कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस था और उससे क्या बेनिफिट अभी भी उठाया जा सकता है। अगर हम वो टीचिंग्स, वो प्रिंसिपल्स, डिटेल चेंज हो सकती है बट प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। अगर उन सिद्धांतों को समझ पाएँ तो आज के युग में भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए भगवान भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 30 वर्ष में क्या बोल रहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्मर्हसि धर्म्याद्योऽध्याचर्योन् अच्छिद्दृश्य न वेद्यते। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्या, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो भगवान अर्जुन, अगर देखा जाए, अगर एक प्रिंसिपल से देखा जाए तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, हिंसा नहीं करना चाह रहे थे ना। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को मोटिवेट किया, अर्जुन को बोला कि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय होने का कर्तव्य क्या है कि जो सज्जन पुरुष हैं उनकी रक्षा करना गलत लोगों से। ये क्षत्रिय का, क्षत्रिय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होती है ना, जो रूल करते हैं। जैसे अभी कंट्री में डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो जो कंट्री, जो गवर्नमेंट है, जो चला रहा है, उसको हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना। अब वो कैसे डिसाइड होता था, कैसे वैदिक कल्चर में वो बनता था, वो आज का डिस्कशन मैटर है। काफी इंपोर्टेंट, ध्यान देकर आप सुनिए। अगर नहीं समझ में आए तो इस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं बार बार, बट काफी इंपोर्टेंट है ये आज का डिस्कशन। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। अब देखो वैदिक कल्चर में पूरा सोसाइटी मतलब पूरे संसार के लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, वो 4 डिवीजन, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते थे। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। जिस व्यक्ति के अंदर जैसा टैलेंट होता था, जैसा स्किल होता था, है ना, वैसे उन गुणों के आधार पर उसको, समाज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। उससे क्या होता था,
उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता था, है ना। वो डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट होता था। और देखेंगे कि ये समाज ऐसा नहीं था कि पहले डिवाइडेड नहीं था। लोग गलत ले लेते हैं कि अभी ये गलत धारणा चली आ रही, जाति प्रथा वाला सिस्टम, ये गलत गलत वैदिक कल्चर का पथ भ्रष्ट हो गया और वो जाति प्रथा बन गई। और लोगों ने जाति प्रथा के बेसिस पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्लासिफिकेशन, मतलब कैटेगरीज डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट लोग आए। कम्युनिस्ट लोगों ने देखो सब लोग एक समान होने चाहिए, सबको एक अधिकार होना चाहिए, है नहीं। लेकिन ऐसा एक समान अधिकार, एक जैसा कभी भी किसी को नहीं हो पाएगा, है। क्यों नहीं हो पाएगा? आप देखो अभी भी कितना डेमोक्रेसी सिस्टम है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रूल बाय, सिलेक्टेड बाय द पब्लिक, उसको डेमोक्रेसी सिस्टम बोलते हैं, है ना। जनता के द्वारा चुने गए शासक हैं, है ना। फिर भी क्या इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, लेकिन फिर भी इक्वलिटी नहीं है। क्यों? कोई आप देखो, कोई व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, पढ़ाने के कार्य में जाता है, हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर फील्ड में सब जगह हो। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही है, लिमिटेड समय है कि नहीं। आयु सब कुछ कम है, तो एक साथ सारी चीजों में कहाँ से, सारी चीजों में एक तो कर ही नहीं सकता ना। पॉलिटिशियन, एक टीचर, है ना। मान लो किसी का साइंटिस्ट बनना चाहता है कि नहीं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है कि नहीं, कोई अपना बिजनेस चलाना चाहता है कि नहीं। कोई कोई खेती, आजकल तो कोई खेती करना नहीं चाहता है कि नहीं, कोई खेती करना चाहता है, कहने का मतलब ये है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो अभी भी, और अभी भी नहीं, आने वाले समय जब तक ये सृष्टि है तब तक, जब भी सृष्टि होगी तब तक ये समाज कुछ ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर आप देखें तो कुछ इंजीनियर्स की कैटेगरी है ना, कुछ पॉलिटिशियंस की कैटेगरी है ना, कुछ बिजनेस क्लास की कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी रहेगी हमेशा। और वही कैटेगरी पहले, अभी क्या है, अभी अपनी अच्छा के अनुसार, है कि नहीं है। पहले क्या होता था, पहले भी समाज, इन पहले समाज बड़ा साइंटिफिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। वो क्या था आप देखो, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जन्म के आधार पर नहीं है, जो आजकल लोग बोलते हैं हम जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय वो जन्म से कोई नहीं होता, जन्म से, है कि नहीं। पहलवान का बेटा जन्म से, पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता? जन्म से नहीं होता ना। उसी तरीके से मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा कोई डॉक्टर थोड़ी होगा, कभी नहीं हो सकता, है कि नहीं। उसकी जब डॉक्टर का बेटा पढ़ाई करेगा, है कि नहीं, वो डिग्री लेगा तब तो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो कैसे बन सकता है कि नहीं। तो वो अगर वो डिग्री लेगा, अगर वो क्वालिटीज डेवलप करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, तो डॉक्टर बन जाएगा, है कि नहीं। हाँ ये जरूर है कि हाँ डॉक्टर के घर में अगर बेटा हुआ तो उसको डॉक्टर जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो हो सकता है उसके मोस्ट प्रोबेबल चांस हो डॉक्टर बनने के, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये जन्म के आधार पर नहीं होता, ये गलत सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो अब उसके आधार पर क्या हुआ, समाज कितने 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ करता था। उसकी वजह से क्या होता था, व्यक्तियों के पास समय होता था भक्ति करने का अभी देखो, अब हर व्यक्ति इतना बिजी है, इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी बिजी है। क्यों? क्योंकि समय नहीं। भाई कुछ कार्य करेंगे तो बिजी तो रहेंगे, कोई कार्य कर विदाउट समय स्पेंड किए हुए कार्य तो किया नहीं जा सकता, राइट। तो फिर शासन के लिए क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और क्षति से रक्षा करे करे हुआ क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के उस समय, जब आज से, जब प्रभुपाद पट लिख रहे हैं, मतलब आज से 50-60 पहले, रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते थे। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा आप देखो, जो आर्मी होती है, आर्मी के सैनिक होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता इस तरीके का, है कि नहीं। नहीं तो वो युद्ध ही नहीं कर पाएंगे, अपने विपक्षी दुश्मनों से लड़ ही नहीं पाएंगे, है। इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है।
कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथुन्मोन्यम जिघांसन्तो महीक्षिता युद्धमाना परम सत्या स्वर्गम यातन परामुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान हन्यते सततम दुजे संस्कृतः किल मंत्रिष्य ते अपि स्वर्गमाप्नुवन्ः। युद्ध में विरोधी ईश्वरु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना या याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। जैसे आप देखेंगे, अभी आप जो लैब में अब जो कोई मेडिसिन रिसर्च की हो जाती है ना, और मान लो जब स्टूडेंट को सिखाया जाता है तो मेढक पर ऑपरेशन किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, वो भी तो हिंसा हुई कि नहीं हुई, है ना। मेढक पर ऑपरेशन करके उसे प्रैक्टिस किया जाता है डॉक्टर, तब वो धीरे धीरे करके एक ह्यूमन बीइंग का ऑपरेशन कर पाता है कि नहीं। तो उसका पर्पस ये नहीं है कि वो मेढक का पर्पस ये रहता है कि उस पर अप्लाई करके वो उसको बचा दिया जाए, लास्ट में अगर टाँके वाके अगर मर भी जाता है तो फिर वो लगेगा, वो है कि नहीं। बट ये है कि हायर पर्पज के लिए लोअर पर्पज क्या होता है। अब आप जैसे देखेंगे, जैसे 100 व्यक्ति की 50-60 व्यक्ति गाड़ी बस में बैठे हुए हैं, और ड्राइवर को अगर लगे कि हाँ अगर आगे कोई व्यक्ति आ रहा है और लगेगा कि ये बच नहीं पाएगा, तो सबसे पहले सेफ्टी किसकी की जाती है, जो बस में बैठे हुए हैं ज्यादा लोगों की, हायर पर्पस के लिए। तो उसी तरीके से जो बलि का सिस्टम था वो कलयुग में बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि उस तरीके के लोग हैं नहीं जो बचा पाएंगे उस जानवरों को, या हायर लाइफ मिल पाएगी उनको। वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है हायर पर्पस के लिए। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग में जाते हैं। अब मैं आपको भी थोड़ी देर में एक इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा, अभी आप ये थोड़ा सुनो ढंग से। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष प्रकार के कर्तव्य करने होते हैं। मतलब जब तक व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाता तब तक अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर अपने कर्तव्य करता रहे, जो भी उसको टैलेंट स्किल्स मिले हुए हैं उसके आधार पर। जब वह मुक्त हो जाता है, जब वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। वो धीरे धीरे करके उसका भगवान में मन लगने लगता है, तो फिर हर कार्य वो भगवान के लिए करता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता है। अब आप समझो, पहले जो सोसाइटी होता था और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो भी आप समझिए। पहले समाज 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास। इंटेलिजेंट क्लास वो बहुत बुद्धि वर्ग जीव होते थे, और वो क्या करते थे, जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे और शास्त्रों में जो भगवान ने आदेश दिए उनको जनता को बताते थे, और लोगों को भी ट्रेंड करते थे उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, और उसका शिक्षा का प्रसार करते थे। एक ये लोग होते थे, ठीक है। अब क्या है, ये शिक्षक वर्ग कैटेगरी अभी भी आप देखोगे शिक्षक वर्ग कैटेगरी है कि नहीं, अभी भी है कि नहीं। अब उसके बाद होता था, ये तो पढ़ाएंगे, ये एजुकेशन देंगे सारे समाज को, मतलब समाज के ये लोग एजुकेशन देंगे, क्योंकि बुद्धि वर्ग जी समाज में बहुत कम ही मिलेंगे। इसलिए उनका कार्य क्या होता था, क्योंकि अगर कोई बुद्धिमान नहीं है, अगर वो शास्त्रों को, अगर हर किसी कोई शास्त्र पढ़ेगा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ना समझना इतना आसान है, ये प्रिंसिपल्स है कि
इसलिए क्या है, वो एक कैटेगरी ब्राह्मण जो इंटेलिजेंट क्लास, जो कि क्लास को बाकी समाज को लीड करेगा। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो कि उस राज्य को रक्षा, दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे चोर हैं, अनवांटेड लोग हैं जो समाज में उपद्रव मचाते हैं, तो वो शासन करेंगे, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, क्षत्रिय उनको बोला जाता है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य क्या, जनता को प्रोटेक्ट करके रखना, शासन करना, ठीक है ना। अब देखो अपने अपने जीवन के निर्वाह के लिए कैसे काम होगा, वो भी बड़ी साइंटिफिकली डिफाइंड था पहले। क्षत्रिय वैश्य, वैश्य का काम क्या होगा, खेती करना, मतलब अन्न पैदा करना और पशुपालन करना, क्योंकि पशुपालन से क्या आएगा, दूध आएगा, खाने की जितनी भी चीजें है नी, इकोनॉमी डेवलप होगी, है नी, और खेती से क्या होगा, अन्न होएगा। अब ये वाली क्लास सारी समाज को खाने के लिए प्रोड्यूस कर रही है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्लास रक्षा कर रही है सबसे, है कि नहीं। और जो इंटेलिजेंट क्लास है वो क्या है, सबको मनुष्य जीवन का उद्देश्य के बारे में शिक्षा दे रही है सबको। अब लास्ट क्लास जो कि ये सब कार्य नहीं कर सकते, वो उनको, उनके लिए क्या कार्य, उनको बोला जाता है लेबर क्लास, जो ये कार्य नहीं कर सकती, जिनके पास ये टैलेंट नहीं है। आप देखो अभी भी लेबर क्लास है कि नहीं, अभी भी फार्मर्स हैं, है नहीं, अब हर कोई व्यक्ति अभी भी है। अब लेबर क्लास जो ये नहीं कर सकती, जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास ये एबिलिटी नहीं, वो क्या करे, वो इन लोगों की हेल्प करे बस, और उसकी वजह से उसका जीवन यापन चलेगा। अब देखो ये चार वर्ग जब सोसाइटी में हो डिवाइडेड थे तो क्या होगा, अब ना तो हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है नहीं, खाने की उनसे ले रहे हैं, मिल रहा है खाने की व्यवस्था। अब देखो ब्राह्मण कैसे अपनी जीविका चलाता था, ब्राह्मण एजुकेशन देता था और उसके बदले में लोग उनको दान देते थे, जिससे उसकी जीविका चलती थी, ठीक है। और क्षत्रिय लोग क्या करते थे, राज्य का शासन करते थे, टैक्स, अभी भी देखो टैक्स चलता है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हाउस टैक्स, वाटर बिल, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है कि नहीं, इतने इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्स लगते हैं कि नहीं लगते, है कि नहीं। तो वो उससे जो टैक्स से जो भी आएगा उससे शासन करेगा और अपना जीविका चलाएगा जो भी है। उसके बाद बिजनेस या वैश्य क्लास, वो क्या करती थी, वो अन्न प्रोड्यूस कर रही है बाकी सबके लिए, और अन्न प्रोड्यूस कर रही है, उसे अपनी देखो शिक्षा मिल रही है उसको, है कि नहीं, अन्न प्रोड्यूस कैसा, अच्छी क्वालिटी का बीज डेवलप करना है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड उसको ब्राह्मणों इंटेलिजेंस क्लास के, सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी दिक्कत नहीं है, वो रूल्स वगैरह करना वो छतरी कर रहे हैं। अब ये काम अपना खेती आराम से बिजनेस कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, इससे क्या हो, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हो रहा है, कभी अन्न के, इसलिए आप देखो इंडिया में रिसेशन आने पर भी इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बाकी कंट्रीज की हालत खराब हो गई, क्योंकि जो इकोनॉमी पशुपालन, और क्योंकि पशुपालन से दूध आता है कि नहीं, और खेती करने से इकोनॉमी जो होती है वो सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये लोग अब यहाँ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जो जिनके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं है, जो लेबर क्लास है, वो क्या करे, इनका हेल्प करेंगे तो इनको उसके बदले में जो भी जीवन यापन करने के लिए चाहिए वो सब मिलेगा। अब देखो सारे लोग के पास समय है और सबको हर कार्य करने की जरूरत नहीं, तो समय है, उस समय का उपयोग फिर वो अपने अपने इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, फिर जो समय है उस समय को कहाँ पे लगाएंगे, भगवान की भक्ति करने में। उसी तरीके से अब ये वाला मॉडल अभी आज के प्रोस्पेक्टिव में एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोग की मेंटेलिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल्स की मेंटेलिटी लेबर क्लास वाली, बहुत रेयर लोग हैं जो कि, क्योंकि इसीलिए आप देखो सब लोग क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब, क्योंकि अगर वो जॉब करेगा तो वो एजुकेशन बेच नहीं सकता, एजुकेशन बेचेगा तो फिर वो धोखाधड़ी करेगा, है कि नहीं। आजकल जो एजुकेशन बेच रहा है उसमें धोखाधड़ी है कि नहीं, इसलिए वो जो एज इट इज जो प्रिंसिपल्स हैं वो व्यक्ति नहीं दे पाए, इसलिए आजकल मोस्ट ऑफ द क्लास ऐसी है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी
उसमें अपना कैरियर बनाएं, जो जहां पर भी, और अपने लिए समय बचाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि उन चारों क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या था? समय बचाना। तो हमें अपने जीवन का निर्वाह करें, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए जो भी प्रोफेशन सुटेबल हो, जिससे कि हम उस जीवन के उद्देश्य में कोई हिंड्रेंस ना आए, वो सिलेक्ट करें, और जितना समय बचा सकें उस समय को हम भगवान की भक्ति में लगाएं। ये उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो फिर अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ये भगवान का धाम हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 15th चैप्टर के 25th वर्ष में बताया गया है। क्या बता रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। सोचो, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स, यच्च व्रजन्तन् मिषां वृषभानवृत्या दूरे यमायुपर्णस्प्रयणीयशीला भर्तुमिथा सुयशा कथनानुरागा वैकल्प्यवापकलया पुलकीकृतांगा। क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, मतलब आपने देखा है ना, जब हमें किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, उसके बारे में हम जब सुनते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं, है कि नहीं? एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो गया है, तो वो भगवान के बारे में जब सुनता है तो उसके शरीर में कई तरीके के सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे गहरी गहरी सांस लेना तथा प्रश्वेदित उठने, वे भगवान धाम को जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलना, इस तरीके की चीज। भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों, भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है। भगवान का धाम कहाँ पर है? इस मेटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड है, और ब्रह्मा तथा अन्य देवता गण तक इसकी इच्छा करते हैं, है ना? ब्रह्मा तथा देवता गण तो इसी भौतिक ब्रह्मांड में ही है कि नहीं? उनका भी मृत्यु होएगा, वो भी उसी भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। जस्ट अंतर इतना है, उनके पास हमसे ज्यादा फैसिलिटी है, बस इतना है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकते। इसलिए अगर यहाँ से निकलना है, भगवान के धाम में जाना है, तो ये जो हम समय बचाएं और उस समय का सदुपयोग भगवान की भक्ति करने में लगाएं। इसी के साथ हम आज को यहाँ पर विराम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।